पॉलिटिकल अफेयर्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ मगराज जाखड़ हैं जो सीपीएस में फर्स्ट ईयर में हैं, मास्टर्स में। और इन्होंने सीयूटी एग्जाम क्रैक करा है पॉलिटिकल साइंस का। और आप लोग की बहुत डिमांड थी कि कोई पॉलिटिकल साइंस वाला स्टूडेंट चाहिए आपको। और इन्होंने बहुत बेहतरीन कहानी एक बताई अपने बारे में कि इन्होंने किस तरह से बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, वहाँ से एडमिशन कैंसिल होता है, फिर ये डिसाइड करते हैं कि इनको जेएनयू आना है। तो मगराज, आपकी जो इंटरेस्टिंग कहानी है उसकी शुरुआत कैसे होती है? मतलब जेएनयू आने की जो कहानी है आपकी, उसकी पहली शुरुआत कब है, उसके बारे में बताइए। देखिए, जेएनयू में आना हर सबका एक अच्छा ख्वाब रहता है। और जब मैंने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में था, तो मुझे लगा कि अब मुझे जेएनयू के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। तो उसके बाद जब मैंने जेएनयू के लिए सोचा कि जेएनयू के लिए मुझे तैयारी करनी है, तो एज ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट बहुत डिफिकल्ट होता है कि कैसे सोचा जाए, क्योंकि कंटेंट कई बार मिलते नहीं हैं। तो सीयूटीपीजी के अंदर ये था कि जब मैंने धीरे धीरे ये सोचना स्टार्ट किया, तो मैंने किसी से पूछा भी कि कैसे पढ़ना चाहिए। तो मेरी जो स्ट्रेटजी थी, मेरी जो कहानी थी, वो यही थी प्रिपरेशन के लिए कि सबसे पहले आप सारी जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसको कवर करें। क्योंकि अगर आप 22 का पेपर देखोगे तो उसमें मतलब इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। 14-15 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मतलब कि आपको बुक्स के थ्रू ही वो कर सकते हैं, कंसेप्चुअलाइज क्वेश्चन। जैसे कोई इंसान प्लान कर रहा हो, मान लीजिए कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से कोई पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन चाहता है, वो ग्रेजुएशन कर रहा है, तो कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स हैं खासतौर पे हिंदी मीडियम के लिए? देखिए, अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी की हम बात करें, हम्म। राजनीतिक सिद्धांत हम्म। की जहाँ तक, तो ओपी गाबा मैं प्रेफर करूँगा। इसके अलावा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, उसके लिए मैंने ओपी गाबा की बुक पढ़ी थी। और ये तीन बुक्स आपको पढ़नी ही पढ़नी है। और पॉलिटिकल थ्योरी की जो ओपी गाबा की बुक है, वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भले ही फाइनल ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, कभी भी हो, उनको कम से कम ये बुक एक या दो बार पढ़नी है। हालांकि ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से पढ़ता है और किस क्वालिटी से पढ़ता है। मैंने दो बार बुक पढ़ी थी। और इसके अलावा मैंने आईपीटी और डब्ल्यूपीटी की एक बार बहुत अच्छे से बुक पढ़ी। तो ये बुक्स बहुत ज़रूरी है। अब सवाल आता है कि इसके अलावा जो कौन सी बुक पढ़नी चाहिए सीयूटीपीसी के लिए। तो आईआर के लिए मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी, मैंने ऑनलाइन कंटेंट ही पूरा देखा नया था। से। हाँ, यूट्यूब से कहीं से भी ऐसे ऐसे करके। ठीक है। तो इसके अलावा धीरे धीरे जैसे चीज़ें चलती रही, तो इसके साथ साथ में एक काम मैं और भी कर रहा था कि जो पुराने सालों के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो नेट के हो गए, चाहे वो एसयू के हो गए, डीयू के हो गए, बीएचयू के हो गए, जेएनयू के हो गए, सारी जो यूनिवर्सिटीज़ की जितने भी पुराने सालों के पेपर थे, उनको भी मैंने साथ साथ किया था। और आप पीवाईक्यू जब करते हैं तो मेरा मानना है कि आपके स्कोर में बूस्ट बहुत अच्छी तरीके से आता है। ये बहुत लोगों से, मैंने जो आईआर वालों से बात करा, तो वो लोग भी ध्यान देते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसे जब आप लगाते हैं तो एक तो हो जाता है, आपको अंदाजा लग जाता है, दूसरा हाँ। आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ जाती है। मेरा ये है कि आपने बुक्स बता दी, आपने बता दिया पीवाई यूज करने। क्या हिंदी मीडियम वालों के लिए डिफिकल्ट होता है ये एग्जाम इन कंपैरिजन टू इंग्लिश वालों के लिए? क्योंकि बहुत लोग का कंसर्न होता है कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए टफ है कि नहीं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि लैंग्वेज एक माध्यम है, भाषा एक माध्यम है, और उसके लिए आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं फील होती है। बट मेरा जहाँ पर मानना है, ऐसा मैंने फील भी किया है कि थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए चीज़ें आसान बन जाती है। क्या मास्टर्स की पढ़ाई करते हुए यहाँ पे हम्म। डिफिकल्टी होती है? क्योंकि रीडिंग्स तो आपको इंग्लिश में मिलती हैं पूरी की पूरी, तो कितना डिफिकल्ट देखो, होगा? हिंदी और इंग्लिश का सवाल जहाँ तक है, मैंने जो फील किया है, मेरे साथ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं, फिर भी रीडिंग उनको पढ़ने में और आर्ग्यूमेंट को बिल्टअप करने में और उनको रीडिंग को अच्छी तरीके से समझने में बहुत मुश्किलात के हालात उनके भी बन जाते हैं, बिल्कुल। जो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम से हैं। तो जब मैंने एक स्टूडेंट से बात की कि मैं तो भाई हिंदी मीडियम से हम्म। हूँ, आपको तो बहुत अच्छा समझ में आता होगा, तो उसने बोला कि मेरी ग्रेजुएशन की इंग्लिश इस रीडिंग से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो कह सकते हैं कि कुछ रीडिंग जैसे मार्क्स का एलिनेशन का हम लोग को एक कमोडिटी फेटिसिज्म का एक रीडिंग मिला हुआ था, तो रीडिंग 3 दिन लगे उसको पढ़ने में। आप एक बार पढ़ेंगे, फिलोसफी की रीडिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। मेरा एक सवाल आपसे होगा कि आपकी जो लाइफ जर्नी है, आप उसके बारे में बताएं। क्योंकि आपने जो मैंने आपके बारे में सुना है कि आप अलग चीज़ें थे, आप स्कूल में पढ़ा भी रहे थे, फिर आपका जेएनयू करने का मन करा, तो आप 12th के आसपास से अपनी लाइफ जर्नी थोड़ा बताएंगे तो बच्चों को एक मोटिवेशन मिले। एक्चुअली मैंने मेरा जो 12वीं क्लास की पढ़ाई की थी, वो मदर टेरेसा नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर से की थी, जो एक देश का सुदूर इलाका है, सरहदों से छटा हुआ इलाका है। जब मैं था तब मैंने एज ए फार्मर फैमिली ये सोचा था कि मैं एग्रीकल्चर में जाऊंगा, और एग्रीकल्चर में जाके अच्छी पढ़ाई करके मैं मतलब किसानों की, अपने जो हाँ, फेस कर रहे हैं इशूज उनको। वो फील्ड में ही हम्म। जाना चाहना जाता था मैं। हम्म। तो 12th में जब था तब कुछ इश्यूज बन गए, हालात बन गए। उस समय मैं 6 महीने स्कूल नहीं जा पाया।
तो उसके बाद जब मैंने 12th पास कर ली, उसके बाद फिर मैंने आईसीआर का एग्ज़ाम दिया, इंडियन एग्रीकल्चर काउंसिल ऑफ रिसर्च का। उसके अकॉर्डिंग अगर आपको मिलती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, आपको 4 साल की बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर मिलती है, तो उसमें मेरा हुआ नहीं था। हम्म। हालांकि स्टेट यूनिवर्सिटी में हो गया था, लेकिन मुझे ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या फिर जीबी पंत यूनिवर्सिटी जो कि उत्तराखंड में है, इसके अलावा सुआर्ट्स भी है शायद। हाँ या फिर मैं करनाल डेयरी, यहाँ पर अच्छे इंस्टीट्यूट है, उसमें चाह रहा था, तो उसमें मेरा होता नहीं है। उसके बाद 2021 में मैंने अप्लाई किया था वैगनिंगन यूनिवर्सिटी नीदरलैंड्स में। वहाँ पर की सॉइल वाटर एटमॉस्फेयर में आपका अच्छा है अगर आप करते हो तो वो भी आरबीएससी की वजह से उन्होंने एडमिशन कैंसिल हो गया। मतलब वहां पे आपको दे दिया था पूरा एडमिशन जब उनको पता चला कि इसमें मुझे कैंसिल कर दिया कि आपका बोर्ड जो है सीबीएसई नहीं है। सीबीएसई नहीं है, आप स्टेट बोर्ड से हैं। एंड हम जो है केवल इंडिया से सीबीएसई के ही बच्चों को लेते हैं। तो उसके बाद आपका एग्रीकल्चर से फिर पॉलिटिकल में मन कैसे आया कि फिर मैंने यही सोचा कि अब देखो साइंस का फील्ड तो धीरे धीरे छूट रहा था, मतलब हम्म। कि 1-2 साल हो गई थी। तो फिर मैंने बीए स्टार्ट किया, और वो भी कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से किया, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंदर स्थित है, और जो कि राजस्थान के अंदर जो दूरस्थ एजुकेशन है, डिस्टेंस एजुकेशन, तो उसमें मैंने अपना बीए का फॉर्म डाल दिया। फिर कोविड भी चल रहा था, वो दौर था एक, तो उसमें भी पढ़ाई का लेवल कहीं न कहीं छूट रहा था, अलग हो गया था। और फिर मैंने सोचा कि जैसे ही कोविड जब ख़त्म हुआ, तो कोविड के अंदर मैंने ये काम किया था कि एक्चुअली जो मैं जहाँ जिस एरिया से आता हूँ वहाँ पर एकदम खुला खेत वातावरण है, तो इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है। तो बच्चे जो स्कूल में होते थे उनकी पढ़ाई छूट चुकी थी, तो उन्होंने बोल दिया कि आप ना थोड़ा बच्चों को देख लीजिए, घर में थोड़ा शोर मोर ज़्यादा मचाते हैं और पढ़ने लिखने का छूट रहा है इनका भी। तो मैंने वो भी बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाना स्टार्ट किया ऐसे ही। तो फिर मेरे गांव में एक अच्छा मतलब विद्यालय है, जहाँ से मुझे कहा कि आप लोग यहाँ आके पढ़ाइए, आप लोग ठीक हैं पढ़ाने में। तो 2 साल मैंने, मेरी जो ग्रेजुएशन थी 2 साल मैंने पढ़ाया, और तीसरी साल जब मुझे लगा कि अब मुझे जेएनयू के लिए जाना है, तो मैं जयपुर आया। 2-3-4 महीने मैंने तैयारी की अच्छे से, और बहुत अच्छे से तैयारी की थी, मतलब कि उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कि आपको पढ़ना है, जेएनयू ही और जाना है। 4 महीने का पॉलिटिकल का तैयारी करके आपने जी हाँ, 4 से 5 महीने बुक्स तो मैंने पढ़ी थी, हम्म। सारी बुक्स पढ़ी थी। तो मैं धीरे धीरे बुक्स पढ़ रहा था कि भाई आज ये कवर चैप्टर कर लिया, ये कवर कर लिया। लेकिन जो बूस्ट जो तैयारी, एक तरीके से जो बेहतरीन तैयारी आप कहते हैं, वो मेरी 4 महीने के अंदर ही हुई थी, या फिर आप 3 महीने ही कहे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और एक ये भी होता है कि आप बहुत लोग का भला भी कर रहे थे बच्चों को पढ़ाने की वजह से, खुद का भी एक लगता है कि वो लोग की दुआएं भी लगती हैं कुछ हाँ अच्छा करने में। बिल्कुल। तो अगर आप किसी भी प्रकार से किसी की भी वो करते हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेशन तो मिलता ही है कि आप इस लेवल को पार करके जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और टीचिंग मेरा हमेशा से ही बहुत अच्छा वो रहा है। तो अभी जैसे मास्टर्स आप कर रहे हैं यहाँ से, तो और क्या क्या प्लान करा है आपने कि मास्टर्स के बाद क्या करना है और किस हिसाब से करना है, क्योंकि यूपीएससी का मास्टर्स के बाद अभी जैसे मैं सीपीएस में हूँ, तो एकेडमिक जर्नी है, हालांकि मुश्किलें भी हैं। अभी मैं जैसे सीएसडीएस में भी काम करके आया हूँ, दिल्ली इलेक्शन के ऊपर मैंने फील्ड वर्क किया है सीएसडीएस के अंदर। तो आगे मेरा यही रहेगा कि मैं इंटर्नशिप्स के लिए जाऊं, और मेरा यही प्लान है कि मैं एकेडमिक जर्नी को ही आगे ऐसे ही स्टार्ट। मतलब इस काम में आपको मजा आ रहा है कि हाँ पॉलिटिकल साइंस में। निश्चित तो हो। वो लोग के सवाल होते हैं कि जैसे मैंने कुछ आईआर वालों के इंटरव्यू करे मास्टर्स के बच्चों के, तो आईआर और सीपीएस में मतलब पीओ एलएम और जो पीआईएसएम है, इनमें बेटर कोर्स कौन सा लगता है? देखो मैं तो यही कहूँगा कि सीपीएस ही कहूँगा, क्योंकि सीपीएस में जो है वो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। ऐसा नहीं है, आईआर भी बहुत बेहतरीन कोर्स है जेएनयू के अंदर। मोस्टली बच्चों का ये भी रहता है आजकल की, जैसा मेरा मानना है कि अगर आपको यूपीएससी करना है या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी तो करनी है, ये आरएस ले इसके लिए जाना है, तो पीआईएसएम और आईआर आपके लिए बेटर है। और आपको एकेडमिक में जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आप सीपीएस ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों में क्या है, फर्क क्या है? मैंने भी सीपीएस से मास्टर्स करा है। सीपीएस थोड़ा सा ज़्यादा रिगोरस है, ज़्यादा क्लासेस करनी पड़ती है, रीडिंग्स करना पड़ती है, ज़्यादा है, रीडिंग ज़्यादा। रीडिंग ज़्यादा है, और थेरेटिकली आप काफ़ी क्लियर होते हैं। जबकि जब आप आईआर में जाते हैं, तो आईआर में जो आईआर की थेरीज हैं ज़्यादा फोकस उन पे होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस होता है। लेकिन सीपीएस में पॉलिटिकल थेरी, थिंकर्स, रिसर्च मेथड, ये सब पे ज़्यादा फोकस होता है। तो आप एज ए रिसर्चर बेटर ट्रेन होते हैं। दिन एक पर्सनल चॉइस पे है। बिल्कुल। और मुझे ये जानना है आपसे कि जब से आप जेएनयू में आए होंगे, तो कल्चरल डिफरेंसेस कैसे आप टैकल करते हैं? यहाँ आके कैसा माहौल लगता है? क्या सबसे सरप्राइजिंग लगा आपको यहाँ? और ये इसमें ईमानदार रहना है, जो भी आपको लगता है कि यार ये बात। अब बेशक हाँ। देखिए ऐसा है कि जब मैं वेस्टर्न राजस्थान से आता हूँ, हालांकि राजस्थान तो मतलब ज़्यादा उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं, फिर भी एरियाज़ के हिसाब से ये वो ना है ना कि पग पग यहाँ पर वो कहानी पर पानी बदल जाता है। तो ये तो हालांकि भारत की विरासत भी रही है। लेकिन जेएनयू के अंदर जो बहुत सारे देश के हर कोने कोने से यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं, तो अच्छे दोस्त भी आपको मतलब मिल जाते हैं।
ऐसे कई दोस्त आपको भी मिल जाएंगे जो आपको मतलब अपने कल्चर को डिफाइन करेंगे, आपके कल्चर की चीज़ों को जानेंगे, आप उनके कल्चर की चीज़ों को जानेंगे। तो एक तरीके से वो जो संवाद होता है, डायलॉग होता है कि अच्छा इसमें ये, अच्छा उसमें तो जेएनयू की जर्नी है वो बहुत चार्मिंग है, बहुत ब्रिलियंट एंड ब्यूटीफुल। तो जैसे जो लोग तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए क्या मोटिवेशन, अगर आपको बताना हो कि क्यों उनको ज़्यादा मेहनत करनी हाँ देखिए, जो स्टूडेंट्स अभी इस CUTPC 2025 को देने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि आपकी जो तैयारी है वो, आपकी जो लड़ाई है वो खुद से है, आपका जो संघर्ष है वो खुद से है। ऐसा नहीं है कि आप को ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे, मेरा एडमिशन अगर उसका नहीं होगा तो मेरा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको केवल एक सीट्स के लिए ही आपको मतलब करना है। ये बहुत आप सही है उसी कि के लिए ही आप प्रिपरेशन करें और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। क्योंकि वही चीज़ें आप कंट्रोल कर पाएंगे, आप केवल अपनी प्रिपरेशन कंट्रोल कर सकते। और कोई ट्रिक्स आपको लगती है कि सीपीएस में एडमिशन के लिए ज़रूरी है, मतलब जो यूज करें, या टॉपिक कोई है जो लगता है यार यहाँ से का सवाल बहुत ज़्यादा आएगा, ये पढ़ के आना? हाँ देखिए, CUTPC जो मेरा जहाँ तक मानना है, मैंने 2 पेपर देखे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक दो दो पेपर जैसे मैंने दिए हैं। 23 वाला तो मैंने ऐसे ही दिया था कि कैसा है, लेकिन 24 वाला जब मैंने अच्छे से दिया, तो इंडियन पॉलिटी के ऊपर मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे से आपको विचार करना चाहिए। और इसके अलावा इंडियन पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स ही है जहाँ पूरी पॉलिटी नहीं है, लाइक फंडामेंटल राइट्स है आपके, DPSP है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है। तो प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन मतलब ठीक ठाक आने लगे इस बार, गवर्नर पे भी आ सकते हैं। गवर्नर पे भी आ सकते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा अच्छा दूसरा पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर भी आप थोड़ा अच्छा सा मतलब कंट्रोल रखें, क्योंकि उसमें कई बार चीज़ें इधर उधर हो जाती है। जैसे कि स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट आपसे पूछे जा सकते हैं कि रूजो ने बोला है, कि जॉन लॉक ने बोला है, कि किसका है। इसके अलावा जो बुक्स है, कि ये बुक्स किसकी है, ये बुक्स किसने लिखी है, या फिर आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्रोनोलॉजी क्या है बुक की, तो उसको भी थोड़ा आप कंसिडर करें। और नोट डाउन करें चीज़ें। बहुत बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है सब पढ़ते जाएंगे, आप एक जगह उनको नोट डाउन करेंगे तो उससे क्लैरिटी आएगी। और जो करंट में इशूज चल रहे हैं, जैसे गवर्नर के इशूज हो गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के हो गए, वो करंट बेस थोड़े से होते हैं। इंडियन पॉलिटी के टॉपिक, करंट बेस जो टॉपिक होते हैं उनको वो लोग पिक करते हैं। तो ये तो बातें थी POLM के कोर्स में कैसे एडमिशन लेते हैं, मद्रास की जो जर्नी है वो कैसे है, हिंदी मीडियम में क्या चीज़ें हैं। और कोई मैसेज है जो आप देना चाहते हैं, जो बच्चे देख रहे हैं या बाकी लोग देख रहे हैं, मास्टर्स के बारे में या अपनी जर्नी के बारे में, कुछ भी जो लगता है कि लोगों को हेल्प कर सकता है? हाँ, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जेएनयू के आने के बाद कई बार चीज़ें ऐसी लगती है कि अगर जेएनयू मिल गया तो सब कुछ मिल गया। ऐसा नहीं है। जेएनयू मिलने के बाद आपकी जो जर्नी स्टार्ट होती है, उसमें आपको बहुत अच्छा बनना है। एक बेहतर तरीके से स्टूडेंट बने और एक बेहतरीन पढ़ाई के साथ अपनी मास्टर्स 2 साल की जर्नी, क्योंकि जेएनयू के अंदर आने के बाद 2 साल कब निकल जाएँगे आपको पता भी बिल्कुल नहीं पसंद लगेगा। ये बहुत लोग का होता है कि कल मैं मिला था तुम लोग से, और सीपीएस से शायद सेकंड ईयर के बच्चे हैं, तो उनका कहना था कि भैया हम वक्त ही नहीं मिलता, कि हमें पता नहीं लगता हम क्या करें। क्या करें। तो ये एक पड़ाव है, एक सीढ़ी है, लेकिन उसके बाद भी बहुत मेहनत करनी है। फिर आप मास्टर्स करेंगे, पीएचडी के लिए जाएंगे, अलग अलग जर्नी आपकी होती रहेगी। लेकिन आपको सिर्फ एक काम करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, सिलेबस को ध्यान में रखना है, और बार बार रिवाइज करना है, हाँ, तभी ये बेहतरीन तरीके से हो सकता है। और ये रास्ते अगर आप अपनाएंगे, तो जैसे आज मगराज यहाँ पे मास्टर्स कर रहे हैं, वैसे आप भी कर रहे होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और लास्ट मैसेज आपका जो बच्चों को मोटिवेट करे वो आप दे दो, फिर खत्म करते वो यही है कि मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने सिलेबस के ऊपर पूरा सा रखें कि मुझे इसी सिलेबस से ही पढ़ना है। और कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती भी कर देते हैं कि वो बहुत सारा कंटेंट देखते हैं कि ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ। और इसमें क्या होता है, एक तो आपका टाइम वेस्ट होता है, और दूसरी है कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजेशन होती है कि अरे यार, मैंने वहाँ पे तो ये पढ़ा था। तो सिलेबस आपका जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हैं उसको शॉर्टेज में रखें कि मुझे यही पढ़ना है। और टेस्ट सीरीज आप ज़रूर ज्वाइन करें, अभी बहुत कम ही दिन बच गए हैं, तो इसमें आपकी टेस्ट सीरीज और PYQ पे जितना हो सके फोकस कर दीजिए। और बाकी सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मतलब ये आराम नहीं करना है, मतलब मेंटली थोड़ा सा रेस्ट करो, लेकिन ये मत सोचो कि अब कर लेंगे, वैसे करोगे हाँ, फिर एक साल और लगेगा आपका। हाँ, हाँ, तो ये क्योंकि नहीं सोचना है बिल्कुल, इसको। और साल और भी बच्चे ऐड हो जाएंगे आपके साथ। हाँ, वो नए बच्चे जो हैं वो। जी हाँ, कई कई नई प्रतिभाएं आएंगी, वो उनके साथ भी आपका अच्छा मुकाबला होगा। तो अभी एक अच्छा मौका है, आपको करना है, प्रीवियस ईयर लगाइए, सिलेबस देखिए, और ट्राई कीजिए। यहाँ एक पे बार बहुत भी आना है। बहुत अच्छा माहौल है, पीछे बैकग्राउंड तो आप देख ही रहे होंगे, ये जगह देख रहे हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको चाहिए तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और यही तरीके हैं यहाँ आने का। तो इस वीडियो में इतना ही। लगातार ऐसी वीडियो हम लोग लेके आते रहेंगे। आपका काम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करना, ताकि आपके दोस्तों को पता चले। बिल्कुल। और सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कराइए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।